जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी ये है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति क्या है। पृथ्वी पर ईश्वर के प्रति भक्ति का संबंध कर्मकांड तथा रीति रिवाजों से होता है। काफी सारे पैसे खर्च करना और भव्य समारोह एवं कर्मकांड का आयोजन करना सेवा नहीं होती। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति उस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना धन परोपकार या रस्मों में खर्च करते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति शांत और निस्वार्थ सेवा पर आधारित होती है। जब आप दूसरों की मदद करें तो बगैर किसी अपेक्षा से के करें। जिस क्षण आपने यह सोचा कि दूसरों की मदद करने से आपको क्या मिला, उसी वक्त आपका उद्देश्य अपवित्र हो जाता है। आपने जो किया उसे भूल जाए, बस आगे बढ़ जाए। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको आनंद का अनुभव होता है। यह स्वाभाविक होता है कि जब आप किसी के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। पर इसका ध्यान रखें कि इस एहसास से आप में अहंकार ना आ जाए। इस सत्य के लिए आभारी रहें कि ईश्वर अपने कार्य के लिए एक साधन के रूप में आपका उपयोग कर रहे हैं। इसी के कारण आपको आशीर्वाद मिला है। उस आशीर्वाद का उपयोग करें। दूसरों की मदद करने में उस पवित्र अनुभव का उपयोग करें। यदि आप बस उस एहसास पर ही अटक जाते हैं और अधिक सेवा कार्य नहीं कर पाते तो वह एहसास शीघ्र ही गायब हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति की तरह सेवा भी कभी न ठहरने वाला एक चक्र होता है। जो ही आपको यह अनुभव होगा कि आपका कार्य पूरा हो चुका है और अब आप आराम लेना चाहते हैं, उसी क्षण आप अपने आप को रोकें। आपका कार्य कभी खत्म नहीं हो सकता, बल्कि करने के लिए हमेशा कहीं ज्यादा कार्य बचा होता है। अपने आप में फिर से ऊर्जा संजोए, पर आराम न करें। और जब भी कोई व्यक्तिगत तकलीफ का अनुभव हो तो उस तकलीफ को सेवा कार्य में बदलने की कोशिश करें। यही वह सबसे निस्वार्थ चीज है जो आप कर सकते हैं। आप ईश्वर के दिए उपहारों तथा प्रतिभाओं का उपयोग अपनी तकलीफ को सेवा के कार्य में बदलने के लिए कर सकते हैं। यह आपका तीसरा जीवन कार्य है, यानी आपको मिले ईश्वरीय उपहारों तथा प्रतिभाओं का दूसरों की प्रगति के लिए उपयोग करें। पहले 2 जीवन कार्य यानी आत्म सुधार तथा निस्वार्थ सेवा सभी लोगों के लिए समान है। प्रत्येक व्यक्ति का एक तीसरा जीवन कार्य भी होता है, पर तीसरे जीवन कार्य की प्रकृति अलग अलग होती है। आपका तीसरा जीवन कार्य ईश्वर की तरफ से आपको मिले उपहारों से जुड़ा होता है। उपहार आपके अंदर की कोई प्रतिभा हो सकती है, उदाहरण के लिए गायन, नृत्य, लेखन, अभिनय, खेल कूद की क्षमता इत्यादि। लेकिन आपका उपहार बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए विशेष लगाव भी हो सकता है। आपका शायद बच्चों और जानवरों के साथ लगाव हो। आप शायद एक बेहतरीन रसोइये हो, या आप में बागवानी एवं सुतारी का हुनर हो सकता है। ये उस तरह के उपहार है जो आपके हुनर होते हैं और इसे कई जन्मों के बाद प्राप्त किया जाता है। याद रखिए कि पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य में खूबियां होती हैं। ईश्वर कभी अपनी संतान को पृथ्वी पर अपने आशीर्वाद के बिना नहीं भेजते। जैसे आपके नकारात्मक कार्य बुरे कर्म का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार आपके सकारात्मक कार्य अच्छे कर्म का निर्माण करते हैं। इन अच्छे कर्मों के बदले में आपको एक आध्यात्मिक उपहार मिलता है, जो एक ऐसा हुनर होता है जिससे आपको संतोष मिलता है एवं आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज को लेकर स्वाभाविक रूप से अच्छे हो तो आपकी आत्मा ने उस उपहार को कई जन्म लेने पर प्राप्त किया होता है, पर आपके भौतिक मन को इस जीवन में पहली बार इसका ज्ञान होता है। आप अपनी प्रतिभा की खोज नहीं करते, बल्कि आप उसे फिर से पहचानते हैं। आपको ईश्वर से जो भी उपहार मिले हैं, आपको उनका उपयोग अच्छाइयों के लिए करना चाहिए। प्रतिभा से संपन्न अधिकतर व्यक्ति दौलत और शोहरत हासिल करने में जुट जाते हैं, जो आपका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कुछ ऐसा निर्माण करें जो मानवता के लिए एक सकारात्मक योगदान सिद्ध हो। यदि आपको सौभाग्य से शोहरत भी मिली हो तो आप उस मंच का उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाने में करें। अपने प्रतिष्ठा पद का उपयोग लोगों के दुख दर्द मिटाने एवं उन्हें खुश करने
उनका उत्थान करने में करें। आपको ईश्वर से मिले अपने उपहारों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। ईश्वर का एक साधन बनकर आप इसके प्रति न्याय करें। पूरी मेहनत करके आप अपने व्यवसाय के शिखर पर अवश्य पहुंचे, पर अपने उपहार का उपयोग केवल सांसारिक उद्देश्यों के लिए ही करें। उन्हें सीमित न करें। अपने उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य की शोध करें। प्रश्न, क्या हमारे पास अपने तीसरे जीवन कार्य को जानने का कोई तरीका है? आपका तीसरा जीवन कार्य कुछ ऐसा है जिसकी तरफ आप स्वाभाविक रूप से खींचे चले जाते हैं और जिसके प्रति आपको भव्य लगाव होता है। आप हर रोज किसी दफ्तर या किसी कारखाने में काम कर जीवन गुजार सकते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। अपनी खूबियों का उपयोग एक सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए करें। सकारात्मक प्रभाव होता है किसी को प्रेरित करना, उसकी जीवात्मा का उत्थान करना और करुणा भरे छोटे छोटे कार्यों के जरिए उनके जीवन में आशा की किरण जगाना। यदि आप अहंकारी हैं, भयभीत हैं या भौतिकवादी हैं, तो आपका भौतिक मन आपको आपके जीवन कार्य से दूर ले जाने का प्रयास करेगा। यदि आप पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा नहीं करते, तो चाहे आप कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना पाले, आपका जीवन व्यर्थ माना जाएगा और आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। प्रश्न, पृथ्वी पर कुछ लोगों को अपना जीवन कार्य पता होता है जबकि अन्य को नहीं, ऐसा क्यों? अपने जीवन कार्य को जानने के लिए आपको एक बेहतर आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए। यदि आप गलत मार्ग पर हैं, तो आप आत्म सुधार के पहले जीवन कार्य से ही बहुत दूर हैं, इसलिए यहाँ सेवा का प्रश्न ही नहीं उठता। आपको अपने अवचेतन मन को जागृत करना होगा ताकि आप अपने जीवन कार्य को पहचान सके। यदि आप अत्यंत तार्किक हैं और अपने सहज बोध को अनदेखा करते हैं, तो आप अपने सच्चे उद्देश्य से दूर भाग रहे हैं। आपका भौतिक मन यदि बहुत अधिक सवाल जवाब करता हो, तो वह एक बाधा सिद्ध हो सकता है। आपका जीवन कार्य केवल तभी आपको बताया जाएगा जब आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। यदि आपको इसके बारे में बहुत शीघ्र पता चल जाए, तो यह आप पर हावी हो सकता है अथवा आप में अहंकार जन्म ले सकता है। आपको इस जीवन कार्य की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा तथा उसे संभालने के योग्य बनाना होगा। आपकी वचनबद्धता का स्तर अहम होता है। आप अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति कितने समर्पित हैं? यदि आप लगातार प्रयास करते हैं और आध्यात्मिकता का आपके जीवन में महत्व है, तो आपका मार्गदर्शन अपने सच्चे उद्देश्य की तरफ होगा। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन कार्य को समझने का जो प्रयास करता है, वह अधूरे मन से होता है, इसलिए उनमें सुधार नहीं हो पाता अथवा उनका विकास नहीं हो पाता। पृथ्वी पर आप ईश्वर के कार्यों के लिए एक माध्यम के रूप में हैं। यदि आप गलत राह पर चलकर स्वयं को दूषित कर लेंगे, तो आप अपने जीवन कार्य को पूरा करने के अवसर की अवहेलना करते हैं और ईश्वर से मिले उपहारों को खो देंगे। यदि आप एक पवित्र माध्यम हैं, तो आप जीवात्मा जगत से मिले मार्गदर्शन को नहीं पा सकेंगे, जो आपको आपके जीवन उद्देश्य तक पहुंचाता है और उसे पूरा करने में आपकी सहायता करता है। प्रत्येक आत्मा एक उद्देश्य के लिए जन्म लेती है, पर वह उद्देश्य का बोध उसे तभी कराया जाता है जब वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करती है। और जब आपको यह उद्देश्य मिल जाता है एवं आप अपने जीवन कार्य को पूरा करने में जुट जाते हैं, तो आप सच्चे अर्थ में खुश रहेंगे और आपको शांति प्राप्त होगी। प्रश्न, आपने कहा कि कोई प्रवाह स्वयं को दूषित कर सकता है। क्या अच्छे प्रवाह भी गलतियां कर सकते हैं? हाँ, उदाहरण के लिए पृथ्वी पर कई लोग हैं जिन्हें आत्मिक क्षमताओं का ईश्वरीय वरदान प्राप्त हुआ है, पर यदि वे लगातार अपने कार्यों के लिए भौतिक प्रतिफल की इच्छा रखते हैं, तो उनका अपना विकास सीमित हो जाता है। वे अच्छे काम करते हैं, पर चूंकि उन्हें धन संपत्ति चाहिए, तो उनका उस तरह का विकास नहीं हो पाता जैसा कि पूरी तरह से निस्वार्थ रहकर होता। अच्छा कार्य हो रहा है, उसे लेकर कोई शंका नहीं। अवचेतन मन जीवन कार्य को पहचानता है, पर जब आपको सफलता मिल जाती है, तो यह परीक्षा होती है और आपको उसे खुद को गलत राह पर ले जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ईश्वर के लिए उपहार हमारी यह परीक्षा लेते हैं कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। प्रश्न, क्या कर्तव्य और सेवा एक ही होते हैं? नहीं, यहाँ अंतर है। आपका पहला कर्तव्य अपने खुद के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। आपका शरीर आपकी आत्मा की पोशाक होती है, जो आपको ईश्वर की ओर से मिलता है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, इसकी देखभाल की जानी चाहिए और इसे मान सम्मान दिया जाना चाहिए। आत्मा के लिए यह एक अत्यंत जरूरी साधन होता है जिसकी मदद से आप आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन कार्य को पूरा करते हैं। एक अस्वस्थ शरीर एक अशांत मन को जन्म देता है और अशांत मन एक अस्वस्थ शरीर को। इससे आत्मा नाखुश और अनअन्वेषित बनकर रह जाती है, जो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती जिसके लिए उसने पुनः जन्म लिया है। आपका शरीर एक मंदिर है, इसलिए आपको इसका सम्मान करना ही चाहिए। किसी की फिक्र करना, जैसे माता पिता या दादा दादी की देखभाल करना,
अथवा अपने बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है। इसे आप इस तरह से करें मानो आपने कोई त्याग नहीं किया। मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है कि जब किसी को दयालुता के कार्य करते देखता है तो उसे आश्चर्य होता है। यदि आप दयालु और करुणामय स्वभाव के नहीं हैं, तो अपने आप से पूछें कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। अपने परिवार और मित्रों की मदद करने के अवसर को चूकने का अर्थ है कि आपने अपना वचन तोड़ दिया। व्यक्ति का कर्तव्य निम्नांकित लोगों के प्रति होता है: बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, परिवार के अन्य सदस्य, दोस्त। केवल उन लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का ध्यान रखें जो सही राह पर चलते हो। यदि वे भटक रहे हो तो उन्हें मार्गदर्शन दें। हालांकि यदि वे जानबूझकर गलत मार्ग पर चलना जारी रखते हैं तो आपको अपने विवेक का उपयोग करना होगा। लोगों को अपना फायदा न उठाने दें। याद रखें कि दूसरों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। वास्तव में मदद जैसी कोई चीज नहीं होती। आपने मदद की व्याख्या इसलिए विकसित कर ली है क्योंकि आज ये काफी दुर्लभ हो गई है। पुराने दौर में मदद महज एक कर्तव्य हुआ करता था। मदद जैसी कोई चीज नहीं थी। माता पिता, बच्चों तथा मित्रों के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप वह करें जिसकी जरूरत है। यह एक ऐसा सामान्य कार्य होना चाहिए जिस पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता न हो। दुर्भाग्यवश इन दिनों आपको सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि आजकल सहायता लेने तथा देने की प्रक्रिया में लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर तब भी यह कुछ ऐसा है जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। सेवा और मदद करना महज व्यक्ति का कर्तव्य होता है, पर आजकल लोग इसमें फर्क करते हैं क्योंकि उन्हें इस वास्तविकता का जरा भी बोध नहीं होता। मनुष्य स्वार्थी हो चुका है। जीवात्मा दूसरों की मदद करके प्रेरणा पाती है। उनका उद्देश्य पृथ्वी की आत्माओं के बीच ईश्वर के नियमों के बारे में जागृति फैलाना है और वे आशा करते हैं कि भली आत्मा इस ज्ञान को आपस में बांटे और उसका उपयोग बदलाव लाने के लिए करे। प्रश्न: क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने जीवन कार्य की तैयारी कर सके? यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो यह स्वाभाविक रूप से होता है। परीक्षा तथा प्रशिक्षण ही तो आपको अपने जीवन कार्य की ओर ले जाते हैं एवं उसे सिद्ध करने के लिए आपको सक्षम बनाने में आपकी सहायता भी करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप जीवात्मा जगत में थे तब आपने न्याय देने के जीवन कार्य का चयन किया हो। पृथ्वी पर आपको अपने जीवन कार्य की तैयारी के लिए एवं उसे पहचानने के लिए परीक्षा तथा प्रशिक्षण से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए एक बच्चे या किशोर के रूप में हो सकता है कि आपका सामना अन्याय से कराया जाए ताकि आपको पता चले कि पृथ्वी पर अन्याय का अस्तित्व कितना बढ़ चुका है। ये स्थितियां आपके प्रशिक्षण के रूप में आती है, पर आपकी परीक्षा ऐसे होती है। अहम पर अन्याय बहुत जोर का आघात करता है, तो क्या आप न्याय पाने के लिए गलत या अनैतिक तरीके अपनाएंगे? पुलिस अधिकारी, वकील या एक न्यायाधीश बनने के बाद क्या आप भ्रष्टाचारी बन जाएंगे? यदि आप अपने अवचेतन मन की आवाज सुनेंगे तो आप इस नकारात्मक अनुभव का उपयोग सीख पाने के लिए करेंगे और ये आपको अपने जीवन कार्य तक पहुंचा देगा, अर्थात एक ईमानदार व्यक्ति बनना जो कानून प्रशासन की बहाली करता हो। आपकी परीक्षा और प्रशिक्षण की गंभीरता आपके जीवन कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि इन्हें पूरा करने के लिए आपको कुछ विशेष गुणों अथवा आत्म लक्षणों की आवश्यकता होती है। सभी परीक्षाओं तथा प्रशिक्षणों में अहम को कुचला जाता है, क्योंकि यदि आप अहम से संचालित होते हैं तो आप अपनी जीवात्मा को प्रशिक्षित नहीं कर पाएंगे। आपको मिलने वाले आध्यात्मिक प्रशिक्षण के दौरान ध्यान में रखने योग्य पहला चरण है कि यह सब आपको शिक्षा प्रदान करने के उच्च उद्देश्य से हो रहा है। आपको जिसके लिए प्रशिक्षण मिल रहा हो उसे समझ लें। आप जिस कठिन परिस्थिति में है उसका विश्लेषण करें और ऐसी कमजोरियों का पता लगाएं जो आपको नकारात्मक और असंतुलित बनाती है। आपको सकारात्मक होने से और उस स्थिति से बाहर निकलने से क्या रोक रहा है, इसके बारे में स्वयं से पूछें। यह आपकी कमजोरी है और यही ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी जीवात्मा को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यही सबक तो आपको सीखना है, इसलिए उसी विषय पर आपकी परीक्षा होगी। एक प्रमुख क्षेत्र ऐसा है जिस पर पृथ्वी के हर मनुष्य की परीक्षा होती है। यह है श्रद्धा की परीक्षा, जो आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। श्रद्धा की परीक्षा ईश्वर में आपका भरोसा दर्शाती है। भले ही आप ईश्वर को देख नहीं सकते, पर क्या आपने उन पर भरोसा रखने की विनम्रता और साहस है? यदि आप इस परीक्षा में खरे नहीं उतरेंगे तो वास्तव में सच्ची आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती। पृथ्वी पर कई मनुष्य हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, पर वे तब भी सही राह पर चलते हैं। यह उससे तो कहीं बेहतर है कि आप ईश्वर में भरोसा करते हो और ईश्वर का नाम लेकर दूसरों और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हो। पर याद रखें, ईश्वर में भरोसा करने में असफल रहने का अर्थ है आप एक बहुत बड़ी परीक्षा अर्थात विश्वास की परीक्षा में असफल हो गए।
कई लोग कहते हैं कि यदि ईश्वर खुद को उनके सामने प्रकट करे या अपने अस्तित्व का प्रमाण दे तो वे उन पर विश्वास कर सकते हैं, पर यही तो परीक्षा है। यही कारण है कि आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत की स्मृतियों को भौतिक मन के सामने नहीं लाता। विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए आपको भौतिक मन की बजाय अवचेतन मन को महत्व देना होगा। जिस क्षण आप अपने अवचेतन मन को जागृत करेंगे, आपको अनुभव होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि अवचेतन मन जानता है कि ईश्वर है। यह तो केवल आपका भौतिक मन है जिसे प्रमाण की जरूरत पड़ती है। यदि आप केवल अपने भौतिक मन का विकास करते हैं तो आप श्रद्धा की परीक्षा में स्वतः ही असफल हो सकते हैं। आपकी कमजोरियां ही आपका प्रलोभन है। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी कमजोरियों की परीक्षा होगी। जब अधिकतर लोग प्रलोभन के बारे में सोचते हैं तो वे भौतिक चीजों के बारे में ही सोचते हैं, जैसे संभोग, ड्रग्स, भोजन, शराब, धन इत्यादि। इसमें कोई शक नहीं कि वे प्रलोभन है, पर प्रलोभन दूसरे स्तर के भी होते हैं, जैसे अहंकार, संदेह, क्रोध, बदले की भावना तथा ईर्ष्या इत्यादि। आपकी आत्मा के नकारात्मक गुण जो आपको ईश्वरीय पवित्र राह से दूर ले जाते हैं, आपके प्रलोभन है, और इन क्षेत्रों में आपको निरंतर प्रशिक्षित कर आपकी परीक्षा ली जाएगी ताकि आप अपने दोषों को जान पाए। आप ईमानदारी और साहस के साथ निरंतर अपने अंदर झांके और अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने का हौसला बनाए रखें। यदि आपको अपने दोषों के बारे में पता ही ना हो तो आप उन्हें ठीक कैसे कर पाएंगे। इसके अलावा केवल अपने दोषों को नियंत्रित करने के बारे में न सोचें, उनसे छुटकारा पाकर उन्हें बदलकर उच्च प्रकृति के अच्छे गुणों का संचार करें। इससे यदि आप में अहंकार है तो आप न केवल इस पर काबू पाए बल्कि विनम्र भी बने। यह भी सुनिश्चित करें कि अपने अंदर की अच्छाई को भी आप स्वीकार करें। आत्म महत्व तथा आत्म प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका अर्थ होता है अपनी जीवात्मा के लिए प्रेम और सम्मान की भावना। अपनी कमजोरियों के गुलाम बनने के बजाय अपने सद्गुणों का उपयोग करें। नकारात्मक आत्म लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए आप अपने अंदर की अच्छाइयों, अपनी आत्मा के सकारात्मक